बीजेपी ने जो कहा था कि हमने हालात सुधारे, लोग खुश हैं, यहाँ डेवलपमेंट हुई, यहाँ रोजगार दिया, उस चीज की हवा और उस चीज की आकाशी इसी बात से होती है कि उन्होंने कैंडिडेट कोई नहीं दिया। कैंडिडेट इसलिए नहीं दिया, उनको पता था कि ना उनका कैडर है और उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी ने जो डायरेक्ट नहीं उठे तो उनको पता था कि हमें आएगा ही कुछ नहीं, लोग हमारे साथ है ही नहीं। इन्होंने जो 5 अगस्त 2019 को किया, उसका रेफरेंडम हो गया। आज ये साबित हो गया उनके ना उठने से कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पायरेशन के खिलाफ हर चीज किया है। अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पायरेशन से किया होता तो वो आज उठते और सीटें जीतते। आज उनकी हालत जो है वो खराब हो चुकी है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो उन्होंने उठाए हैं उनकी भी हालात लोग खराब करेंगे और बीजेपी का जो बदला है जो उन्होंने 5 अगस्त को किया वो लोग उन्हीं पार्टियों से लेंगे, चाहे वो अपनी पार्टी हो, चाहे पीसी हो, चाहे वो डीएपी हो, तीनों को बदला लोग लेंगे। जो कल पेपर्स में हमने देखा है कि इसमें देखा गया कि जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान एक्चुअली असल में इनका गठजोड़ है ही नहीं, कुछ अलग नहीं, वो किसी अखबार ने लगाया है, क्योंकि आपने देखा कि हमारे जो अनंतनाग में मियां साहब का फार्म भरा वहां भी कांग्रेस मौजूद थी। जब रूला साहब का फार्म नॉमिनेशन पेपर हमने भरा तो वहां मैं खुद मौजूद था। फिर डॉक्टर फारूक साहब यहाँ आए, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। परसों उमर अब्दुल्ला साहब का फार्म भरा तो मैं मौजूद था। रजौरी पूंछ हम गए। तो ये अब हम तो क्लियरली नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग, कुछ अखबारात ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है सपोर्ट नहीं कर रही है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो हाईकमांड का हुक्म है यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मदद करने की, हम ओपन दिल से, साफ दिल से उनकी मदद कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हम उनके साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं और हमें उम्मीद है जम्मू की 2 सीटें और कश्मीर की 3 सीटें जो है इंडिया अलायंस की झोली में आएंगी। विकास साहब, चूंकि जो पिछले जब से इलेक्शंस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तब तक किसी हद तक हम मानते हैं नॉर्मल से, लेकिन जब से इलेक्शंस का प्रोसेस, कैंपेन्स हुई डिफरेंट पार्टीज की, मुख्तलिफ मिलिटेंट अटैक्स हुए, कल भी हुआ है। और कल जो फारूकुल्लाह साहब ने काफ़ी जोर देकर कहा है कि लिख कर लीजिए इस तरह की एक्टिविटीज होती रहेंगी, मिलिटेंसी में डाउनफॉल वो तो होता रहता है। देखो, जब तक डायलॉग प्रोसेस नहीं होगा कुछ। देखिए, मेरी बात सुनिए। आई वॉज 12 जब मिलिटेंसी शुरू हुई थी। अब 34 साल हो गए। 34-35 साल के बाद हम बोलेंगे मिलिटेंसी में डाउनफॉल हुआ। ये जो है ना, ये रुई में आग की तरह है, आप एक जगह बुझाओगे दूसरी जगह लगती है। तो गवर्नमेंट को कंक्रीट स्टेप्स उठाने चाहिए मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए। कांग्रेस इसी में खुश है कि यहाँ मिलिटेंसी खत्म हो, यहाँ अमन लौटे। और ये जो बीजेपी ने यहाँ इलेक्शन बंद कर दिए हैं उठा करने, ये भी इलेक्शन जो है असेंबली का हो, पंचायत का हो, म्युनिसिपलिटी का हो, पार्लियामेंट करने की तो मजबूरी थी, क्योंकि वो देश के साथ साथ